अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और अभी कर रही हूँ मैं अपना नाश्ता। अम्मी ने बनाई हुई थी बहुत मज़ेदार सी कड़ी। और आज क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे है तो इसलिए जो है अभी नाश्ता करके बस मैं फटाफट निकलूँगी। कुछ काम मुझे करने हैं अपने और कुछ काम करने हैं सिस्टर के साथ। तो अभी सबसे पहले आ गई हूँ जी मैं पासपोर्ट ऑफिस, और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी अपने पासपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं विज़िट वीज़े पे सऊदीया जाती हूँ। तो अभी मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो पासपोर्ट तो एक्सपायर हो गया है लेकिन वीज़ा मेरा वैलिड ही रहेगा। और अभी मैं ये अर्जेंट पासपोर्ट बनवा रही हूँ क्योंकि कुछ पता नहीं है कभी भी फ़्लाइट्स खुल जाएंगी और फिर मुझे जाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए अभी अर्जेंट पासपोर्ट बनवाऊँगी। उसके बाद आज के कुछ काम कंप्लीट करूँगी क्योंकि हमें 1-2 दिनों में लाहौर जाना है। मैं अपनी सिस्टर के साथ लाहौर जा रही हूँ 1-2 दिनों के लिए, तो उसके लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है। तो अभी ये पासपोर्ट के सारे काम कंप्लीट करेंगे। और मुझे भी बहुत से लोगों की तरह ये कन्फ्यूजन थी कि मेरा मल्टीपल वीज़ा एंड ना हो जाए, लेकिन मैंने यहाँ आके पता किया तो जी वीज़े को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, पासपोर्ट तो बनने के लिए दे दिया है। अभी कुछ चेक करेंगे हम सेल्स में कपड़े, क्योंकि लाहौर से वैसे तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है लेकिन लाहौर जाने के लिए भी हमें कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी चीज़ें आके यहाँ पे चेक करते हैं। मैंने अपनी पहले की वीडियो में आपको बताया था कि आजकल सेल्स लगी हुई हैं, एंड ऑफ सीज़न सेल्स। जब मैं कज़न की एंगेजमेंट की ड्रेस को ख़रीदने गई थी तो यहाँ पे रंगजा पे मुझे काफ़ी अच्छे कुछ प्रिंट्स नज़र आ रहे थे, तो फिर यहाँ से मैंने सर्दियों के लिए एक ड्रेस ले लिया अनस्टिच, और वो मुझे फिर 1400 या 1500 का मिला था। काफ़ी अच्छा ड्रेस मिल गया। और रंगजा के ड्रेसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं। तो यहाँ से एक ड्रेस मैंने ले लिया और बाकी खाड़ी से ड्रेस लिया। ये देखें, ये कुछ ड्रेसेस हैं खाड़ी के। तो बस जल्दी जल्दी शॉपिंग कंप्लीट करेंगे। ये जी यहाँ की लोकल मार्केट से भी कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी और फिर घर जाएंगे क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है डॉक्टर के पास। और अगर आप मिनी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको रिफ़्रेशमेंट सेंटर का तो पता ही होगा। तो यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे क्योंकि शॉपिंग करते करते बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और अभी बिल्कुल टाइम नहीं था कि घर जाके कुछ बना के खाया जाए। तो इसलिए हम रिफ़्रेशमेंट सेंटर से लेके जाएंगे रोल पराठे, और यहाँ की चाटें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बस जल्दी जल्दी ये रोल पराठा खाएँगे और निकलेंगे डॉक्टर की तरफ। रोल पराठा तो खा लिया, अब चलते हैं डॉक्टर की तरफ। और आजकल काफ़ी बिजी डेज़ गुजर रहे हैं क्योंकि सिस्टर भी आई हुई है और अभी कुछ पता नहीं है कि अगस्त में या सितंबर में फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी अपने काम कंप्लीट करने पड़ रहे हैं। और सिस्टर भी अपने सारे काम कंप्लीट कर रही है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा रूटीन डॉक्टर के पास चेकअप था और यहाँ पे चेकअप कराएंगे और उसके बाद चलते हैं घर। और उसका सेम नीचे गिर गया। अभी सिस्टर का बेटा एंजॉय कर रहा है एक बहुत ही क्यूट से इस मंकी के साथ, और पहली दफ़ा उसने इस तरह की कोई चीज़ देखी है तो काफ़ी हैरान हो रहा था। अच्छा जी, घर वापस आ गए थे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पकाने की। तो आज हमने फूड पांडा से ऑर्डर कर ली है जमजम की फ्रूट चाट एंड दही भल्ले, और उसके साथ ही हमने ऑर्डर किया था जी सैफ़रॉन के फ्राइड राइस। और यहाँ की भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, जैसे सैफ़रॉन के रोल पराठास, लेकिन अभी हमने यहाँ के फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे क्योंकि सैफ़रॉन का फूड बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल पड़ता
होता है और ये बहुत ही यमी होता है। तो इसलिए अभी हमने यहाँ की कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली थी और अभी हम ये एंजॉय करेंगे। और फ्राइड राइस के साथ इस तरह का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। तो और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जा रही हूँ लाहौर, तो मैं आपको एक फुल वीडियो में दिखाऊंगी लाहौर में हमने कैसे एंजॉय किया, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से खाने खाए और वहाँ पे कौन सी जगहों पे जाना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।